दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमें जिंदगी भर दवा का प्रयोग ना करना पड़े तो आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना होगा। जब भी आपके शरीर में जब भी आपके शरीर में कोई भी लक्षण प्रकट हो, जैसे लग रहा कि आपको दोस्तों क्या हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, या आपके दोस्तों पेशाब में कोई प्रॉब्लम है, या हृदय से संबंधित कोई समस्या है, या सर में आपके दर्द है, तो सबसे पहले आपको उस बीमारी से संबंधित पेट में जो दर्द हो रहा है, दर्द के कारण को खोजना होगा। और आप ही अपने शरीर के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। तो आप सोचिए, आपके पेट में दर्द क्यों हुआ? सुबह से शाम तक आपने क्या खाया था, क्या पिया था, किसके कारण दर्द हुआ? क्योंकि हर एक दर्द के पीछे का कारण होता है। या जो आपके पेट में दर्द हो रहा है, या तो कुछ गलत खाने के कारण या उल्टा-सीधा खाने के कारण दर्द हो रहा है, या फिर आपके शरीर में पेट में कोई बीमारी पनप रही है, उसके कारण दर्द हो रहा है। अगर यह दर्द दोस्तों खाने-पीने के कारण हो रहा है, गलत दिनचर्या के कारण हो रहा है, तो आप अपने दिनचर्या में बदलाव कर दीजिए, तो कुछ घरेलू नुस्खे अपना लीजिए, वो दर्द बंद हो जाएगा। अगर यह दर्द किसी बीमारी के लक्षण है या बीमारी के कारण आपको दर्द हो रहा है, तो दर्द इस नुस्खे से या दर्द की गोली खाने से नहीं होगा। तो फिर आपको उसके लिए जांच ही कराना पड़ेगा, ये पता करना पड़ेगा दर्द क्यों हो रहा है। ये दर्द क्यों हो रहा है, वो किस कारण से हो रहा है। जैसे दोस्तों मान लीजिए एक पेड़ है, आपको इस पेड़ को सुखाना हुआ, तो पेड़ को सुखाने के लिए आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में हमें तुरंत बताइए। पेड़ को सुखाने के लिए दोस्तों हम अपना अनुभव बता रहे हैं। पेड़ को सुखाने के लिए आप दो काम कर सकते हैं। पहला काम तो आप यही करेंगे, उसे काट देंगे, नीचे जड़ से काट देंगे, जिससे वो पेड़ गिर जाए। लेकिन एक दूसरा भी तरीका है, पेड़ को गिराने सुखाने का एक दूसरा भी तरीका है। पेड़ की जो छाल है, उस छाल को आप निकाल दीजिए। उस छाल को निकाल दीजिए, पूरा छाल को मैं निकालने का नहीं कह रहा हूं दोस्तों। 1 फीट की चौड़ाई लेकर के चारों तरफ से उस पेड़ की छाल को आप निकाल देंगे, तो उस पेड़ को पोषक तत्व नहीं मिलेगा और वह पेड़ कुछ ही दिनों में सूख जाएगा। तो फिर अपने आप उस पेड़ को गिरा सकते हैं। उसी तरह से जब भी आपके शरीर में कोई बीमारी हो, तो सबसे पहले उस बीमारी की जड़ को खोदिए और उसका किस कारण से बीमारी हो उसे हटा दीजिए। लक्षण का इलाज नहीं करना चाहिए। लेकिन आज के आधुनिक पद्धति में क्या होता है, आज की आधुनिक पद्धति में यही हो रहा है, जब भी आपके शरीर में कोई भी बीमारी होती है, कोई भी लक्षण नजर आते हैं, जैसे पेट में दर्द की बात मैं कर लूं, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? चाहे वो पेट दर्द हुआ, चाहे शरीर का दर्द हुआ, तो सबसे पहले आप ये करते हैं, उस दर्द की गोली खाते हैं। दर्द की गोली खाते हैं और वो दर्द की गोली वो क्या करता है, पेट के दर्द को बंद कर देता है, लेकिन अस्थायी रूप से ठीक नहीं करता है। और दर्द की गोली का साइड इफेक्ट है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपने क्या इलाज किया, लक्षण का इलाज किया। लक्षण का इलाज नहीं करना है, हमें वो खोजना है किस कारण से दर्द हुआ, फिर दोबारा दर्द ना हो। हम उस लक्षण को ही हटा दे तो बीमारी अपने आप, यानी कि लक्षण कारण को हटा दीजिए, कारण को खोजिए, लक्षण पे इलाज मत करिए। और कारण को खोजने का सबसे बड़ा डॉक्टर आप ही हैं, खुद है, ये शरीर आपका है। तो दोस्तों आज हम उसी पॉइंट पे चर्चा करेंगे कि बिना दवा के हम यूरिक एसिड को कैसे कंट्रोल करें। और विश्वास मानिए दोस्तों, आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये यूरिक एसिड एक लाइफ स्टाइल बीमारी है। और लाइफ स्टाइल हमारे गलत खान पान, गलत दिनचर्या के कारण ही होती है। सिर्फ और सिर्फ अपने खाने पीने में बदलाव करके आप यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं तो यही यूरिक एसिड बढ़ते बढ़ते जब पुरानी हो जाती है, तो किडनी से संबंधित कई समस्याएं उत्पन्न करती है। फिर और पुरानी हो जाती है तो आपको गठिया, बाई बताश यानी जोड़ों में दर्द होने लगता है, गांठों में दर्द होने लगता है, और इसे आप हमेशा झेलते हैं। और फिर इसके लिए आप दर्द की गोली खाते हैं, जो कि सही इलाज नहीं है। इसीलिए आयुर्वेद हमेशा कहता है कि हमेशा जड़ को खोजिए और उस जड़ को ही हटा दीजिए, बीमारी ठीक हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको ऐसे 4 सब्जियों के बारे में बात करेंगे,
ऐसे 4 सब्जियों के बारे में बात करेंगे जो अल्काइन होता है, यूरिक एसिड को कम करने में मदद करता है और इसे कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, इससे संबंधित जानकारी शेयर करेंगे और दोस्तों लास्ट में ये भी बताएँगे क्या चीज़ें खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है, क्या आपको नहीं खाना है। तो दोस्तों ये 4 प्रकार की जो सब्जियाँ हैं या जो हमारे आपके बीच में सीज़न वाइज़ पाई जाती है, इन्हें अपने रूटीन में आप शामिल कर सकते हैं। और दोस्तों जिस कारण से यूरिक एसिड बढ़ता है जिसे खाने से, उसे खाना आप बंद कर दीजिए। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आपका शरीर अपने आप यूरिक एसिड को कंट्रोल कर लेगा, नियंत्रित कर लेगा और जो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ वो नियंत्रण में आ जाएगा। अगर बिना दवा के कोई भी बीमारी ठीक कर सकते हैं लेकिन उसके लिए समय लगता है। दोस्तों अगर आपको समय है और आपके अंदर धैर्य है तो बीमारी आपका शरीर अपने आप ठीक करता है। दवा हम मन को संतुष्ट करने के लिए खाते हैं। दोस्तों ये करके आप देख लीजिए, इसे करने से आपके शरीर पे कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ायदा होगा। उनमें से पहला जो सब्ज़ी है, जो सबसे ज़्यादा मानी जाती है कि जो कि दोस्तों यूरिक एसिड को कम करने में मदद करती है, इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा पानी पाया जाता है, वो है खीरा। दोस्तों खीरा हमें खाना चाहिए, लेकिन खीरा मौसम के हिसाब से खाना चाहिए। आज के समय में मार्केट में आपको 12 महीने खीरा मिलता है, जबकि आयुर्वेद में इसका निषेध है। हमें 12 महीना कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए। जिस सीज़न में जो सब्जियाँ पाई जाती हो, जिस सीज़न में जो फल पाए जाते हैं, उन्हीं का हमें सेवन करना चाहिए। अब जैसे दोस्तों हम खीरे की बात करें तो खीरे का समय आ गया है। मार्केट में खीरा आना शुरू हो गया है और जब तक बारिश नहीं होगी तब तक आपको खीरा मिलेगा। यानी कि 3 से 4 महीना आपको खीरा मिलेगा, तो हमें दोस्तों खीरे का सेवन ज़रूर करना चाहिए। एक दिन में हमें कितना खीरा खाना चाहिए और कब कैसे खाना चाहिए चलिए जानते हैं। दोस्तों एक दिन में हमें 200 ग्राम से 250 ग्राम खीरा खाना चाहिए। अगर पीस की बात करें तो 1 खीरा 150 से 200 ग्राम होता है, तो 1 से 2 खीरा हमें खाना चाहिए। और इस खीरे को हमें तब खाना चाहिए, कुछ लोग हैं इसे सलाद के तौर पे सब्जी खाने के साथ खाते हैं। खीरे को कभी भी खाने के साथ मत खाइएगा, इसका उल्टा रिएक्शन होगा। क्यों नहीं खाना चाहिए? खीरे की तासीर ठंडी होती है और इसमें पानी सबसे ज़्यादा होता है। आपका खाना गरम होता है, गरम और ठंडा एक साथ नहीं लेना चाहिए, इसलिए दोस्तों नहीं लेना चाहिए। ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं। या आपके खाने में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं जानते हैं और इसकी विपरीत हों, तो 2 विपरीत चीज़ें एक साथ नहीं लेना चाहिए, तो इसके कई रीज़न हैं। दोस्तों खीरे को आप दिन में कभी भी खा सकते हैं, खीरे को खाली पेट भी नहीं खाना चाहिए और खीरे को दिन डूबने के बाद भी नहीं खाना चाहिए। खीरे को दिन में आप खाइए जब आपको अच्छी सी भूख लगी हो, बस इतना ही ध्यान देना है खीरा खाने से पहले और खीरा खाने के 2 ढाई घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। ये खाने का सबसे शुद्ध नियम है, कोई भी फल इसी तरह से खाना चाहिए, इसी तरह से खीरे का भी सेवन करना चाहिए, तब आप देखेंगे आपके शरीर में खीरे का कमाल। दोस्तों ये हमारे अंदर के ऑर्गन जो है उन्हें डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करेगा और इसमें पानी सबसे ज़्यादा होता है तो पानी की पूर्ति भी करेगा। दूसरा है दोस्तों सब्ज़ी वो है लौकी। लौकी दोस्तों यूरिक एसिड को कंट्रोल करती है, डायबिटीज को कंट्रोल करती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, हृदय से संबंधित जो बीमारी है उससे भी बचाती है। लौकी एक ऐसी सब्जी है जो कि दोस्तों कई बीमारियों की काट है, पाचन तंत्र से संबंधित कई बीमारियों को दूर करने में मदद करती है। लेकिन लौकी का सही से आप उपयोग करेंगे तो दोस्तों लौकी की सब्जी भी ले सकते हैं, लौकी का जूस भी ले सकते हैं। लौकी की सब्जी जब भी खाएँ दोस्तों इसे दिन में खाएँ सबसे बेटर रिज़ल्ट मिलेगा। तो लौकी की सब्जी सीज़न वाइज़ ही खाना चाहिए। सीज़न की बात करें तो लौकी की सब्जी का सीज़न यही है। दोस्तों यही सीज़न है, गर्मी में ही लौकी की सब्जी पाई जाती है। वैसे तो दोस्तों आपको मार्केट में 12 महीने लौकी मिलती है। तो कोई ऐसे भी कुछ लौकी के पेड़ होते हैं जो दोस्तों ऊँची मिट्टी पे लगाए जाते हैं और इसको जो है गाँव में छार छप्पड़ होता है तो उसपे भी चढ़ा दिया जाता है। लेकिन जो शुद्ध समय है लौकी खाने का वो है दोस्तों गर्मी का समय और ये गर्मी के समय में ही लौकी पाई जाती है। लौकी में सबसे ज़्यादा पानी होता है। दोस्तों लौकी भी आपकी यूरिक एसिड को कंट्रोल करती है। अगला है सब्जी में आता है दोस्तों है गाजर। दोस्तों गाजर भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। गाजर में विटामिन ए, प्रोटीन, गाजर में विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, फाइबर पाया जाता है
और गाजर का भी सीज़न यही है। इसी सीज़न में दोस्तों गाजर मिलती है, तो गाजर का सेवन भी आप कर सकते हैं। तो गाजर को ऐसे भी आप काट-काट के खा सकते हैं, इसका जूस निकाल के पी सकते हैं, लेकिन जब भी लीजिएगा दिन में लीजिएगा, खाने और गाजर खाने में अंतर होना चाहिए। जब आपको अच्छी-सी भूख लगी हो तभी लेना चाहिए। अब चलिए जानते हैं एक दिन में हमें कितनी गाजर लेना चाहिए। एक दिन में दोस्तों हमें 200 ग्राम से 250 ग्राम ही गाजर खाना चाहिए। इससे ज़्यादा गाजर नहीं खाना चाहिए और गाजर को हमेशा खूब चबा-चबा के खाना चाहिए, या आप नहीं खा पा रहे हैं तो उसका आप जूस भी ले सकते हैं। ये भी दोस्तों शरीर में ताकत को बढ़ाती है, यूरिक एसिड को कम करती है। अगला सब्जी है दोस्तों, वो है लाल टमाटर। दोस्तों अब टमाटर का भी यही सीज़न है। अब दोस्तों इसके बाद सीज़न खत्म होने वाला है। ये जून-जुलाई में जब खूब गर्मी तपती है तो ये सूख जाता है इसका पेड़, तब आपको नहीं मिलता है। जब ये बारिश खत्म होती है, बारिश खत्म होने के बाद किसान इसके बीज को खेत में डालते हैं, पौधा निकलता है, फिर उसको लगाते हैं, यानी कि ठंडी से टमाटर आना शुरू हो जाता है बारिश के बाद से। और दोस्तों हमें ये अप्रैल तक मिलता है। अब मई-जून में तपती गर्मी में टमाटर खत्म हो जाएगा, फिर हमें स्टोर किया हुआ टमाटर मिलता है। तो जब टमाटर का सीज़न हो, तो आपको दोस्तों टमाटर ज़रूर खाना चाहिए। टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है। लाइकोपीन एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे शरीर को फ्री रेडिकल से बचाता है, कई सारी बीमारियों से बचाता है। टमाटर में एंटी कैंसर गुण पाया जाता है, जो कैंसर जैसी बीमारी से शरीर की सुरक्षा करता है। तो दोस्तों इसे भी आप मौसम के हिसाब से खा सकते हैं। इसके बाद कुछ और सब्जियां हैं जैसे कद्दू और भिंडी। कद्दू और भिंडी ये दोनों तो एक प्रकार के वादी हैं, गैस एसिडिटी को बढ़ाने वाले हैं, लेकिन कुछ इसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन्हें कद्दू और भिंडी को अधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए। कद्दू और भिंडी का भी सीजन यही होता है, बारिश के बाद खेत में उगाया जाता है और दोस्तों जब तक बारिश नहीं होती है तब तक ये दोनों फल सब्जियां पाई जाती हैं। तो इन सब्जियों को भी खाएं, लेकिन अधिक मात्रा में ना खाएं, एक गैस एसिडिटी को बढ़ाते हैं। खास करके में ये दोनों सब्जी रात के समय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, जिससे गैस एसिडिटी बढ़ सकती है। तो दोस्तों ये सब्जियां थी, अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। और सबसे जो सबसे ज़्यादा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, वो है दोस्तों यूरिक एसिड को बढ़ाने वाली कौन-सी चीज़ें हैं। दोस्तों यूरिक एसिड को बढ़ाने वाली जितनी भी घर से बाहर की तली भुनी चीज़ें हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चीनी और मैदे से बनी हुई जितनी भी चीज़ें, ख़ास करके चीनी, चीनी और मैदे से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, वो यूरिक एसिड को बढ़ाती है। इसलिए दोस्तों चीनी और मैदे से बनी हुई हर एक चीज़ को आपको त्यागना पड़ेगा। कोल्ड ड्रिंक्स सबसे ज़्यादा खतरनाक है। कोल्ड ड्रिंक्स, धूम्रपान और शराब, ये चीज़ें आपको एकदम छोड़ देना है अगर आप लेते हैं। ये यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं और तरह-तरह की बीमारियाँ। जिस दिन से आप ये सारी चीज़ें छोड़ देंगे, आपका यूरिक एसिड अपने आप कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। आप दोस्तों मीठा पसंद है तो आप देसी गुड़ खा सकते हैं, लेकिन चीनी का बिल्कुल नहीं खाना है। दोस्तों इसके मतलब सीधे तौर पे घर से बाहर की जितनी भी बनी हुई चीज़ें आप खाने से बच जाइए 2-3 महीने के लिए। आप देखेंगे आपका यूरिक एसिड अपने आप कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ-साथ डेली योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। दोस्तों इससे आपका शरीर एक्टिव होगा, शरीर से थोड़ा पसीना निकलना बहुत ज़रूरी है। तो 2 घंटे का समय निकालिए, योगा करिए, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए, आप फिर देखिए दोस्तों आपके शरीर से सारी बीमारियाँ दूर होना शुरू हो जाएगी, दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।